Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या बता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अगस्त का एंड है और सितंबर का आगाज भी हो जाएगा। तो 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर और इस हफ्ते में स्पेशल है कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट तो है जी मार्स की ट्रांजिट जो कि अब जा रहा है इनटू जेमिनी, जिसकी वजह से अब सिर्फ जुपिटर अकेला रह जाएगा और मार्स की ट्रांजिट है जेमिनी में, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा चेंज बिल्कुल आ रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है जी 29 को हो रहा है मरकरी डायरेक्ट। इसके अलावा पिछले ही हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हुई थी, वर्गो में हुई थी, जिसका हम बारे में जो डिस्कशन है वो आज करेंगे क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स आएंगे इस हफ्ते में। तो ये तो है जी इस हफ्ते में किस प्लैनेट की क्या ट्रांजिट है, क्या मामलात आएंगे। एज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीक क्योंकि सारी मेजर चीज़ें हो रही हैं इसी वीक में। और वैसे तो पूरा अगस्त जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा भी है। आप लोगों ने उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स वगैरह भी देखे हैं। बट दिस लास्ट वीक ऑफ अगस्त ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से शफलिंग और चीज़ों को लेकर आ रहा है। उसकी 2-3 मेजर रीजंस हैं। मैंने आपको ट्रांजिट्स के हवाले से बताया। वैसे तो ये मार्स की ट्रांजिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी क्या ट्रांजिट्स है। दूसरी अहम बात, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं अपने प्यारों के साथ। ऐसे ही करते रहिए। मेरी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है, इस चैनल के थ्रू जो आप मेरी फैमिली बने हैं, थैंक यू सो मच। आपको हमेशा की तरह वेलकम करती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आप लोग के इतने प्यार भरे जो मैसेजेस कमेंट्स आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं अपने जायचे के लिए, अपने टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, या जो भी हीलिंग्स रेमेडीज एनीथिंग वट एवर यू वांट टू नो, उसके लिए आप करेंगे मुझसे राब्ता सिर्फ और सिर्फ जिस नंबर पे आ रहा है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त भी। ये नंबर वो नंबर है जिस पे आप लोग कॉल करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, शहर में हो, आप इस नंबर पे कीजिए कॉल या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आप या कॉल कर सकते हो। आपसे मेरा राब्ता मुमकिन है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने इस हफ्ते की तरफ कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे, तो देखते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 26 अगस्त से 1 सितंबर। इस हफ्ते में जितने भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं वीडियो के आगाज में बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ। आप लोगों के अब आ गया है 7वें घर में मार्स और इसके अलावा मरकरी डायरेक्ट होके आपके है 8वें घर में। एक तो मार्स के आने से आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, मगर ध्यान उन लोगों ने रखना है जिनकी ऑलरेडी लाइफ में अच्छी खासी डिस्टर्बेंस है रिलेटेड टू शादी निकाह या कुछ भी ऐसे मामलात जिसको आप लोग बिल्कुल एक एच पॉइंट पे लेकर आए हैं और समझ रहे हैं कि बस अब एंड ऑफ स्टोरी है। तो वहाँ पे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है और ख्याल रखना है। सिर्फ एक तरीके से ख्याल रखा जा सकता है और वो ये होता है कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती है। कंपैटिबिलिटी को अगर कभी ज़िंदगी में चेक नहीं कराया है तो प्लीज़ एक दफ़ा चेक करा लीजिए किसी बड़ा फैसला लेने से पहले। कैसे चेक कराते हैं उसकी डिटेल मैं बार बार बताती हूँ। अगर आपको नहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है इस पे आप लोग पूछ सकते हैं और अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं विद अपॉइंटमेंट्स। आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेवल वाले सर्कमस्टांसिस बड़े बेहतरीन बनेंगे। नए लोगों के लिए, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों में देखना चाहते हैं, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए नए रिश्ते भी आएंगे। उस सूरत में भी यू गाइज हैव टू गो फॉर कंपैटिबिलिटीज फर्स्ट एंड देन जस्ट आप देखिए कि हाँ भाई ये मेरे लिए अच्छा रिश्ता, मुनासिब रिश्ता है या नहीं है, क्योंकि सब ही पहले अच्छे बन के आते हैं, फिर आगे जो मसले मसाइल होते हैं वो चलते हैं। एनी हाउ जी, जब आपका जायचा खुलता है ना तो कहते हैं ना पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है।
फिर बाकी बातें बाद में आती हैं। वर्क सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, आप किसी नए काम में जा सकते। क्रिएटिव साइड पे जितने भी लोग हैं उनके लिए बेहतरीन ये टाइम है। आप लोग का माइंड इस वक्त बहुत अच्छा चलेगा। अपनी हेल्थ के ऊपर इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, और किसी भी किस्म के ऐसे काम जिसमें आईटी रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड, जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं, सेलिब्रिटी टाइप, जो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनके लिए ये इंतहाई बेहतरीन टाइम है जहाँ पे मज़ीद रिकग्निशन मिल सकती है। आर्टिस्ट टाइप लोग हो तो उनको मज़ीद यहाँ पे रिकग्निशन मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, काफ़ी देर से ऐसे लगता है जिस तरह आपके साथ कोई माइंड गेम कर रहा है, या वो कभी कभी क्या से कहते हैं दिमाग की कोई लस्सी कर रहा है, अच्छी खासी कर रहा है, मगर अब आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड आपने कर ली है। यू आर एग्जॉस्टेड, आप बेसिकली थके हुए हैं, बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं, आप कोई नया एडवेंचर करना चाह रहे हैं, और उस एडवेंचर में भी क्या है, कोई कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा। आप किसी को कॉपी कर रहे हैं या आपको कोई कॉपी कर रहा है इन योर वर्क, लेकिन कॉपी हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ को मटेरियल है, कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉपी हो रहा है। आपने किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की है, फिर से कह रही हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें या आप ही कोई इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन उनको पकड़ा धकड़ी यहाँ पे हो रही है। न्यू आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। मे बी यू आर अ म्यूजिशियन, समथिंग, ड्रमर, क्या है, गिटारिस्ट, कुछ इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप काम करते हैं, और या आपने कोई नया नया सीखा है। फिर से कहूँगी सोशल मीडिया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपने कोई काम किया है, विच इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीज़ को, अपने काम को करना, निभाना जानते हैं। बट डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स, क्योंकि आपके पास जो भी आइडिया, जो भी चीज़ है, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। कंपैरिजन बनता नहीं है, कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ अपने आप को और किसी एक के साथ भी कंपैरिजन नहीं, पता नहीं मुझे मुख्तलिफ लोगों के साथ कंपैरिजन दिखाई देता है, दो यू डोंट नीड टू डू दैट। ओके, आपके लिए फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बेहतर होंगे, या फाइनेंसिस का होता है कोई नया कोई दरवाज़ा, कोई नया रास्ता कुछ इस तरह से खुलेगा, और आप काफ़ी यूनिक कोई काम कर रहे हैं। इट्स क्वाइट यूनिक, आपके पास आइडिया कोई बहुत यूनिक है, उस आइडिया को आप एक्सप्लोर कीजिए, बेहतर कीजिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। बट वही बात आ रही है बार बार कि कोई आपकी चीज़ को शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है, कोलैबोरेशन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई पार्टनरशिप है। अपनी फैमिली, आपका फैमिली टाइम अच्छा होगा, फैमिली के ऊपर तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज आपका क्या है। यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स के बगैर गुजारा नहीं चलेगा। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड क्या कहता है, लव मैसेज आपके लिए क्या निकलता है। ओके जी, यस, जो भी आपकी सिचुएशन है इसमें अच्छा बंधन, रिश्ता, शादी कुछ भी आ सकता है। जो भी आपका रिश्ता है इसमें अच्छे मामलात आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या निकलता है। ओके जी, ओके, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको पैशन में बिल्कुल बदलिए, और आपको आपकी जितनी भी फीलिंग्स है उसको पैशन में ज़रूर बदलिए, पोलाइटली बदलिए, बहुत हाइपर होके ना बदलिए, इजी गोइंग बनिए अपने लिए भी, और जो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके लिए भी इजी गोइंग रहिए। पैशन जो रखिए मगर इजी गोइंग रहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
ट्रस्ट, यकीन। यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर रखिए यकीन, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स होंगी जिस हफ्ते की 26 अगस्त से 1 सितंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है या जो भी चेंजेस है, इस वीडियो के आगाज में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपके आ गया है 7वें घर में मरकरी, जो कि डायरेक्ट हो रहा है इस हफ्ते में। और इसके अलावा मार्स भी आ गया अब आपके 6ठे घर में। और इसके एक और जो पहलू बन रहा है, जो कि अब वीनस आपके 9th हाउस में होगा, 7 की तो होगा। लॉजिक आपको बहुत चाहिए होगा हर बात में, आपको क्लैरिफिकेशन बहुत चाहिए होगी, और ट्रैवल बिल्कुल आप लोग का आ सकता है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, बहुत से कुछ लोगों के तो लव अफेयर्स भी वापस आते हैं। कनेक्ट भी आप अपने लोगों के साथ करेंगे, वो दोस्तियाँ भी होंगी, वो रिलेशंस भी होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। जिस तरह आप माजी में कुछ चीज़ें करते रहे हैं, कुछ मामलात को लेकर चलते रहे हैं, वो ख्यालात भी समटाइम्स होते हैं, वो आइडियाज़ भी समटाइम्स होते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बारे में आपकी चाहत या चाह, जिसको हम कहते हैं, दोबारा से ऐसा ज़हन करेगा कि बस यही सब कुछ हो जाए। बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ हो, और ये टाइम पीरियड है थोड़ी देर का ही है, लेकिन ऐसे सारे थॉट्स, चीज़ें, सब कुछ इस टाइम पीरियड में आएगा, विच इज़ ओके। ये डिपेंड आप पे कर रहा होता है कि आप किसको ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस रिलेशन में रहना चाह रहे हैं। और अगर माजी से रिलेटेड कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, फिर ऐसी सूरत में हमेशा मैं कहती हूँ कि सोच समझ के फैसले कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग होती है। आप अपनी पर्सनल जायचे के हवाले से पूछिए जब आप किसी के साथ रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी को ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहे हैं, देन पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर्स अ लॉट। सेहत का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी डेली लाइफ, पर्सनल लाइफ, यानी कि डेली रूटीन जिसको हम कहते हैं, वो चेंज होगी। जो लोग जॉब्स में हैं, आपकी जॉब्स के मामला थोड़े से यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। अपनी अपनी नौकरी, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको खुद से चेंज करने के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। जिस कमिटमेंट या जिधर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त में फौरी तौर पे कोई चेंज लाने के बारे में मत सोचिएगा। अपनी बातचीत पे ख्याल रखिएगा। जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे खामखा गड़बड़ या बहस या लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, और उसमें तेज़ी आपके अंदर आ सकती है अच्छी खासी। सो बी केयरफुल। ट्रैवलिंग वाले मामला रह सकते हैं, अपने मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क में काम करना, जिसको हम हवाई रोज़ी या हवाई काम भी कहते हैं, जिसको इंटरनेट से लिंक किया जाता है। इस तरह की चीज़ें में तेज़ी बिल्कुल आ सकती है। बाकी आप लोगों के लिए बच्चों के हवाले से कोई खुशी आना, अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो अपने आपको अपग्रेड करना, नई क्लास में जाना, नए सब्जेक्ट्स में जाना, डिपेंड कर रहा होता है ना हर एक की एज में। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हायर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते तो इसके लिए बाहर जाना, यानी कि अपने आप को अपग्रेड करना। अब इसमें एज डजेंट मैटर एज वेल। मैं बार बार कहती हूँ, आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं नॉलेज लेना। वो किसी भी चीज़ की नॉलेज हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, किसी चीज़ को लेकर आप इम्पेशेंट तो हैं, लेकिन यकीन भी है कि ये चीज़ हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। यू आर वेरी मच डिटर्मिन्ड, क्रिएटिव हैं इस वक्त आप, बहुत से नए आइडियाज़ को सोच रहे हैं। और क्या है, कंप्यूटर, गैजेट्स, आईटी, कुछ इस चीज़ से रिलेटेड तो आप हैं ही हैं, लेकिन आप इस वक्त अपनी बातचीत से किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं। कोई यू कैन बी, क्या है वो, काउंसलिंग करते हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई बहस कर रहे हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, या आपका काम ही कुछ इससे है, साइकोलॉजिस्ट, यानी कि कोई इस टाइप की आप फील्ड में है कि यू आर कन्विंसिंग पीपल। और आप
बल्कि आपने कोई अपनी बात करने का कोई स्टाइल, कोई चीज़ चेंज किया है। काम में इस वक्त आप अच्छे खासे मगन हैं, वर्कोहॉलिक हुए हुए हैं, मगर आपकी लेग पुलिंग की जा रही है, आपको पीछे खींचा जा रहा है, आपके काम में आपको विक्टिम बनाया जा रहा है। किसी चीज़ में आपको रिजेक्शन भी आई है, यस, आपको किसी चीज़ में रिजेक्शन आई है। और इट सीम्स लाइक कि जब बहुत बड़े ग्रुप में आपको अकेले को चूज़ किया गया कि भाई इसको इस काम के लिए निशाना बना दो, और बाकी सब रिलीज़ हो जाएंगे, बाकी सब एक साइड पे लग जाएंगे। आपको विक्टिम बनाया गया है। बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर भी हैं। परसेप्शन आपको कुछ और दिया गया था और हुआ कुछ और है। आपके साथ कोई क्या है, मैं क्या कहूँ, कोई गेम है, कोई चीज़ है, बट आई थिंक आपने डिस्कवर कर लिया है, आपको समझ आ गई है। नाउ यू हैव रियलाइज्ड, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हैं, और आप भी शायद इस सिचुएशन से क्या है, फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, बट विथ पीस मेकिंग की तरफ आप आएंगे, यानी कि अमन चैन सुकून की तरफ आप आएंगे, अपने ताल्लुकात को ठीक रखते हुए बड़े टैलेंट के साथ इस सिचुएशन से निकलेंगे। और शायद आप इस वक्त आपका ट्रैवल आ जाएगा, आप कहीं दूर चले जाएंगे, किसी सिचुएशन से आप दूर जाएंगे। ओके जी, सुलह हो रही है आपकी, किसी के साथ भी सुलह हो रही है, और आप रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज कोई रिश्ता था जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ था, बहुत ज़्यादा, या कोई प्रेशर था, या आपको समझ नहीं आई थी कि इस चीज़ को मैं कैसे हल करूं। ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हुआ है, और कुछ फॉरगिवनेस वाला सीन है। आप किसी को माफ़ी देना चाहते हैं, कोई माफ़ी आपसे मांगना चाहता है, बट आप कुछ इसी सिनेरियो में मुझे अच्छे खासे घिरे हुए नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। मून कार्ड आपका क्या कहता है? ओके जी, कुछ नए मामलात, नए सिलसिले आपके यहाँ पे शुरू होंगे, लेकिन पुराने सिलसिले यकीनन यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा बेहतर, अच्छी अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं रही है। इसको बेहतर करने के लिए अपने मामलात को या अपने माइंडसेट को बेहतर कीजिए। माइंडसेट को बेहतर करेंगे तो अच्छी केमिस्ट्री बेहतर रहेगी। सो अच्छी केमिस्ट्री बनाइए, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप एक दूसरे के, आप जितने भी आपके कनेक्शंस हैं उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कीजिए, और अपने कॉन्शियस लेवल को अलर्ट रखिए। जोन आउट मत होइए, कॉन्शियस लेवल को अलर्ट रखिए, और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, जितने लोगों को भी आप जानते हैं, उधर अपने मामलात को बेहतर रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सूरत हाल, आपकी सिचुएशन यकीनन इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 26 अगस्त से 1 सितंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, मैं वीडियो के आगाज़ में बता चुकी हूँ। आप लोगों के लिए एक तो आपके 7वें घर में इस वक्त सन है, वीनस आप लोगों के 8वें घर में। एक तो सबसे अच्छी बात आपके इमोशनल लाइफ के हवाले से। दूसरा, आपको
फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, आप लोगों को रिकग्निशन मिलेगी, दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, दैट विल बी फैंटास्टिक। आप लोगों को रिकग्निशन यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी, रिकग्नाइज्ड होंगे, फेम आएगा। उससे भी अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में वो लोग जो इस वक्त रिश्ते देखना चाह रहे हैं, आप अपने रिलेशंस में जाना चाह रहे हैं, अच्छे रिश्ते भी आएंगे। मगर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है, जैसे कि बार बार रिपीटेडली कहती हूँ, कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती है। जैसे भी है, जिस तरह से भी है, नो वंडर यहाँ पे आप लोगों को अच्छे वाले रिश्ते आएंगे, अच्छे लोग आपके सामने आएंगे, अच्छे रिलेशंस आप लोगों के बनेंगे। बट स्टिल व्हेन इट्स अ टाइम, जब आप रिश्तों में जाना चाहते हैं, आप लोग शादी मंगनी इस तरफ जाना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर अबाउट द कंपैटिबिलिटीज़। कैसे चेक होती हैं, किस तरह होती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ। फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए, अगर आपको बात समझ में नहीं आती है या आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है। आप लोगों के लिए ये वक्त उस तरह से भी बेहतरीन है जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स। लेकिन पैसे जैसे ही आए उसको फौरन देख लीजिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। वीनस के साथ कीतु है, आपके 8वें घर में थोड़ा सा डिफिकल्टी दे जाता है। आप लोगों के घर का चेंज, बाइंग सेलिंग, इसलिए मैंने कहा ये पैसे लेन देन का वक्त चलेगा। नई जगह पे पैसे भी लगेंगे, नए काम में पैसे भी लग सकते हैं, चीज़ें आपकी एक्सपेंड होंगी, काम के हवाले से एक्सपेंशंस बिल्कुल चलेंगी। बट हर तरह से कैलकुलेटिव चलिएगा, पैसे किस तरह आ रहे हैं तो वैसे ही पैसे निकल भी सकते हैं। सो इन सब चीज़ों में आप पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहना है। रिस्क लीजिए मगर बहुत बड़े रिस्क नहीं, कैलकुलेटिव। और फिर से कह रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, जहाँ पे आपको बड़े फैसले करने हो, अपने बड़े मामलात को देखना हो, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लिया करें। आ जाते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ वाइज इस वक्त आप अपने मामलात को बेहतरी से लेकर चल रहे होंगे। 29 के बाद और भी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, मामला ठीक चलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, वेरी क्रिएटिव, इस वक्त माइंड बहुत अच्छा चल रहा है। आप क्या है, कोई वोकेशन वगैरह प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको अपनी रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ आपके कोई काम के सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं जिसमें यू आर लिविंग अब्रॉड, या कोई बाहर से रिलेटेड है, यहाँ अपनी जगह से दूर से रिलेटेड है, वो कोई दूसरा सिटी वगैरह भी हो सकता है। और आप किसी इस वक्त नई चीज़ को, कोई नई जगह को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त भैया आपकी लाइफ में बहुत आए हैं, बट यू सीम्स टायर्ड, वरीड। क्या है, आपकी डेली रूटीन इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई है, सख्त हुई हुई है, और एडवेंचर टाइप सिचुएशन में इस वक्त आप बिल्कुल हैं। आपसे इस वक्त लोग, या आपके इर्द गिर्द के लोग कह लीजिए, बहुत ज़्यादा डिमांडी हुए हुए हैं। डिमांड्स लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, लेकिन आपका बिलीव, आपका तवक्कल इस वक्त बड़ा स्ट्रांग है। और आप शायद बहुत से लोगों के ऊपर इस वक्त तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। यू आर थिंकिंग, डूइंग थिंग्स वेरी वाइजली, बट येस आपको भी इस वक्त क्या है, कोई तवज्जो चाहिए। यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न, और फैमिली, हर चीज़ उसको बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि शायद करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, स्पीड बहुत तेज़ है आपकी, एक्शन इस वक्त बहुत लाइफ में आया हुआ है। और पैसे भी आपके शायद बहुत ज़्यादा जितने आ रहे हैं लग भी रहे हैं। कुछ चीज़ें इसी तरीके से आपकी इस वक्त चल रही हैं। इमोशनली यू आर डिस्टर्ब, इमोशनली आप डिस्टर्ब नज़र आते हैं, या इमोशनली आपको किसी ने भी रिसेंटली क्या है, बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ये अभी तक कोई एक प्रॉपरली चीज़ बैलेंस होके, कहते हैं ना फिट, अपने उस पर नहीं बैठी है, हिट नहीं की है प्रॉपरली। अभी तक कोई चीज़ प्रॉपरली हिट नहीं की है। मे बी यू नीड टू वेट। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं आपको, तो जनाब देख लेते हैं। अच्छा जी,
ओह ओके, आपकी जो लव लाइफ है वो आपको बिल्कुल बेनिफिट्स देगी, लेकिन क्या है, आपको किसी को फॉरगिव करना है, माफ़ी देनी है, या दिल से माफ़ी देनी है। अब उसमें क्या है, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ में कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसी को भी थोड़ा सा अपने आप को ईजी कीजिए, लव लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, मूविंग टू योर ट्रू सेल्फ। अब आपके अपने अंदर जो भी है, कभी कभी अपने आप से हकीकत तो नहीं इंसान छुपा सकता, जिसको आपका ज़मीर कहते हैं, तो अपने आप से बिल्कुल सही वाले तरीके से बात कीजिए, जो आप खुद हैं वो ही बन जाइए, और अपने आप को किसी अंधेरे से निकालिए, जिस भी अंधेरे में या आपको लगता है किसी डार्क साइड पे आप हैं, उसमें से उसको निकालिए और रोशनी की तरफ आइए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। गोल्ड जितने भी कलर्स हैं वो आपके लिए हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, दिस इज़ द थर्ड टाइम सही यही वाला आंसर निकल रहा है। तो यकीनन आपको अल्लाह पे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर कीजिए यकीन, और इंशाल्लाह होगा सब बेहतरीन। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 26 अगस्त से 1 सितंबर। इस हफ्ते में जितने भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट हैं, मैंने वीडियो के आगाज में बिल्कुल मेंशन कर दिया है। आप लोगों के अब 7वें घर में आ गया है वीनस, जहाँ पे ऑलरेडी है जी केतु भी। इसके अलावा भी मार्स की भी ट्रांजिट हो गई इस हफ्ते में, आपके आ गया ये 4थे घर में। थोड़ी सी चीज़ों के बारे में आपको एहतियात करनी है। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ में जा सकती है, लेकिन जो लोग सिंगल हैं, लाइफ में नए लोग आएंगे, नई कमिटमेंट्स आएंगी, उनको देखिएगा, परखिएगा, फिर आगे की तरफ जाइएगा। आप लोग एकदम से रिलेशन में जाएंगे भी और निकलेंगे भी, दोनों ही चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे झुमघट्टे की तरह लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ होंगे, आप भी होंगे। वो रिलेशनशिप कितने लॉन्ग लास्टिंग रह सकते हैं, इट्स अ सेपरेट थिंग। फिर वो रिलेशनशिप या वो लोग, वो कमिटमेंट्स, वो शादी, वो मंगनी, वो रिश्ते कितनी देर तक जाएंगे, वो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से उसको चेक किया जा सकता है। बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। ट्रस्ट में अगर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जा रही है, बड़ा अच्छा मामला है, तो यही सिचुएशन आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, परमानेंट रिजल्ट्स भी दे सकती है। बिकॉज वीनस आया है भाई आपके 7वें घर में। वीनस वर्गों का होना एक अलग बात, लेकिन 7वें घर में आना इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन एज वेल। और अगर आपके अपने ही बर्थ चार्ट में जिस वक्त आपकी पैदाइश का टाइम है 7वें घर में वीनस बैठा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है टू गेट इनटू मैरिज, शादी, रिश्ते, बहुत कुछ यहाँ पे भाई चलेगा और आप लोगों के बड़े अच्छे मामलात बनेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे क्रिएटिव बहुत रहेंगे, अच्छे मामलात बहुत रहेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपकी होगी, अवेयरनेस बहुत आएगी अपने घर वालों के बारे में, बहुत करीबी लोगों के बारे में। कुछ यहाँ पे तल्ख कलामी हो सकती है या इख्तलाफात जिसको कहते हैं, इसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। सर्द महरी गर्मी जर्मी जो भी है वो चलती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्या कह रहे हैं, किस वक्त पे कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग यहाँ पे आप लोगों की बिल्कुल आएगी, बड़े मज़े से आएगी। जो लोग कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पे इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। चीज़ों को वाइजली लेकर चलेगा, क्योंकि पाइसेस मून से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, ये चीज़ें मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
या फिर लीस्ट आपका सन साइन होता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात होंगे, सेटलमेंट्स आ सकती हैं, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या जो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, शिफ्ट्स आएंगे आप लोगों की लाइफ में। और ये वैसे भी पाइसेस आप लोगों के लिए एक मेजर शिफ्ट चल ही रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़े हैं, बेहतरी का टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, यस, इट्स अ टाइम टू एक्सपैंड योरसेल्फ। आप अपनी क्या है, कोई दुआ है, कोई बहुत देर की दुआ है, या आप एक होता है ना कि ये मेरे साथ हो जाए, आप इस टाइप की कोई चीज़, कोई दुआ, कोई खैर बिल्कुल मांग रहे हैं। डुअल फेस लोग वही इस वक्त आपकी लाइफ में अच्छे खासे हैं। आपके बारे में इस वक्त कोई गॉसिपिंग हो रही है, कोई चर्चा हो रहा है। आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हुई है। कोई भी कुछ भी करे आप उसको क्या है पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं। आपकी छठी हिस्से इस वक्त बहुत अच्छी काम कर रही है। आपको कोई प्रॉब्लम आई हुई है किसी की वजह से, किसी बच्चे की वजह से है, या प्रेगनेंसीज में है, कोई इस टाइप की आपको प्रॉब्लम आई हुई है। समवन, या तो आप खुद किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे ओहदे पे हैं, या कोई बहुत अच्छी पोस्ट ओहदे वाले कोई अच्छी हाईली ऑफिशियल्स आपकी इस वक्त लाइफ में है। मेडिकली आपकी चीज़ें इस वक्त ठीक हो रही हैं, फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर हो रहे हैं। लाइफ में इस वक्त कोई नई सूरत हाल, कोई नया मामला इस वक्त आपको मिलेगा। पैसों की रिकवरी इस वक्त आपकी बिल्कुल हो सकती है। मतलब ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए इस वक्त। फेथ, आपका ईमान, फेथ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। फॉरगिवनेस अपने अंदर ज़रूर रखिए, या कोई फॉरगिवनेस आपसे मांग रहा है, किसी ने आपसे क्या है कोई माफ़ी मांगी है, कोई बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं जिसका होता कोई माफ़ी, कोई इस टाइप की चीज़ आपके साथ मांग रहा है। आप अपनी चीज़ों को परफेक्ट करने के बारे में सोचें, थोड़ा सा सेहत की तरफ से ख्याल रखिएगा। या आपके लाइफ पार्टनर आपकी जो लाइफ में है उसकी सेहत को कोई प्रॉब्लम है, लाइफ पार्टनर इज सफरिंग, कोई हेल्थ इश्यूज उनको आए हुए हैं, कोई हेल्थ से रिलेटेड उनका कोई इशू अभी डायग्नोज हुआ है, या अच्छा खासा कोई उनको इशू आया हुआ है। आप इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। घर, फैमिली चीज़ों को आपने क्या है कुछ ठीक किया है, क्या है कोई डीप क्लिनजिंग चल रही है, कोई घर के मामलात को आपने ठीक किया है, और वट एवर यू आर डूइंग यू आर द बेस्ट इन दैट। और आप अपनी चीज़ों को एक या आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम, आपने घर से किसी चीज़ का आगाज़ किया है, कोई होम बेस्ड, कोई होम को कोई घर से आपने कोई नए काम का कोई इस तरह का आगाज़ किया है, और या आपको घर में किसी ने हेल्प की है टू कनेक्ट समवन, या कोई काम करने में किसी चीज़ में, फाइनेंशियल भी हो सकती है और मॉरली भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज जनाब क्या कहता है? ब्यूटीफुल मून मैसेज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं उस पर ईमान रखिए, फेथ रखिए, यकीन रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या निकलता है। ओके जी, ओके। आप ना अपने अंदर का जो एक यूथफुलनेस होता है ना उसको बिल्कुल कायम रखिए, ऐसे ही स्पिरिट में रखिए, अपने आप को ऐसे ही स्पिरिटफुल रखिए, फन वाली सिचुएशन में रखिए। आपकी लाइफ में बहुत से नए मामलात शुरू होंगे, और अपने आप को अलाउ कीजिए। जो भी कोई नया मामला आता है तो उसमें अपने आप को अलाउ कीजिए, ज़रूर जाइए, यूथफुलनेस अपनी या उस ऐसी स्पिरिट को कायम रखिए। ये मैसेज है जनाब आपके रोमांटिक लाइफ या लव कार्ड्स के लिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप अपने आप को रिकग्नाइज कीजिए। यू हैव ऑल द पावर्स। आप जो करना चाहते हैं आप कर जाते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको डिटर्मिन्ड रहना होता है और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना होता है, एंड यू नो दैट यू हैव दैट स्ट्रेंथ। ब्यूटीफुल मैसेज। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज
वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, वाओ, अपॉर्चुनिटी है जी आपके लिए जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं होती हूँ जी अवेलेबल। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।